ladies, my name is Sanya. Welcome and welcome back to my channel. इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं अपनी वो है इंडिगो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, और जो सेकंड वीडियो मैंने बनाई है वो थी अपने क्वेश्चंस की जो मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए थे, और वो वीडियो काफ़ी डिटेल्ड थी। और अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मस्ट वॉच है, अगर आप चाहो तो वो जाके वीडियोस देख सकते हो। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन पीएचडी, क्योंकि थ्रू आउट द यूट्यूब मैंने ऐसी कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी जिसमें फुल इन्फॉर्मेशन हो पीएचडी के बारे में। एंड मुझे लगता है जो भी न्यू कमर्स हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है और वो इस एविएशन इंडस्ट्री में इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है अगर वो जानना चाहते हैं तो। क्योंकि इंडिगो ने जो है पीएचडी के थ्रू ही सिलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। लाइक काफ़ी टाइम से ऐसा होता आ रहा है, बट डायरेक्ट सिलेक्शन काफ़ी रेयर केसेस में हो रहा है या फिर एक्सपीरियंस क्रू का हो रहा है। तो आपके लिए ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि इस बारे में मैं वीडियो बनाऊं। क्योंकि जब मैंने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया था तब ये चीज़ मेरे लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, बट इवेंचुअली मुझे ये सब चीज़ें समझ में आने लग गई, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करी है। And currently I'm waiting for my joining date, so let's get started. Okay ladies, let's start with the first thing, and before it I want to introduce my pet. Like, she is really lovely, her name is Oreo. She came to me for cuddles and now she's gone now. Okay, let's come to our point. So it is what is PhD? So PhD means pre-hire training, which is provided by Indigo after the clearance of your interview. Okay, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपका इंटरव्यू क्लियर करना एक पक्का सिलेक्शन नहीं माना जाता है अगर आपको पीएचडी मिलती है तो। ठीक है, क्योंकि पीएचडी मिलने के बाद, आपका सिलेक्शन होने के बाद जब आपको पीएचडी मिलती है, आपको एक ड्यूरेशन की पीएचडी मिलती है ट्रेनिंग। उसमें आपको उसको क्लियर करना होता है। अगर आपने उसका रिव्यू क्लियर कर लिया पीएचडी का ट्रेनिंग का, तो आपको तभी आई फ्लाई ट्रेनिंग में जाने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने वो क्लियर नहीं किया है तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग से इंटरव्यूज देने पड़ेंगे एंड देन आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको शायद पीएचडी मिल सकती है। सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप पीएचडी क्लियर कर लो। एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ रियली ईजी। लाइक ऑनेस्टली मैंने भी किया है, तो इट इज़ रियली ईजी। इट इज़ ऑल अबाउट द लैंग्वेज इंग्लिश, और उसमें आपको ग्रामर पढ़ाते हैं। मेजरली ग्रामर का पार्ट ही होता है। आपके वीक एरियाज़ को वो लोग ठीक करते हैं, आपको डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, और यही सब होता है ट्रेनिंग में। ओके, सो जो मैं ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ पीएचडी की, आपको दो तरीके की पीएचडी मिल सकती है। एक तो 22 डेज ऑफ पीएचडी और दूसरा 44 डेज ऑफ पीएचडी, जो कि मुझे मिला था। ठीक है, तो उसके अंदर उस पीएचडी में आपको जो आपकी हॉलीडेज है वो काउंट नहीं होती हैं। 22 डेज मीन्स 22 डेज, एंड उसमें आपको सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, और आपको उस छुट्टियों के काउंट्स नहीं मिलते हैं। लाइक वो काउंट नहीं करते हैं। अगर आपको 44 डेज़ की मिली है, 22 डेज़ की मिली है, तो ज़रूरी नहीं 22 डेज़ में आपकी पीएचडी ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन के अलावा इंग्लिश फ्लुएंसी एंड योर ग्रामेटिकल पार्ट। सो यही सब होता है आपकी पीएचडी में। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि पीएचडी में मेनली आपकी कम्युनिकेशन पे और आपके ग्रामर पे काम होता है। आपकी इंग्लिश ठीक की जाती है, क्योंकि आपको शायद लगता हो कि आपकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट है, बहुत फ्लुएंट है, बट बहुत फ्लुएंट होने के बाद भी कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो आपकी लैंग्वेज में आते हैं बोलते टाइम। तो वो आप तो नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि आपको तो ठीक ही लग रहा होता है। जैसे कि मैं इंटरव्यू देने जाती थी तो मुझे भी ठीक लगता था कि मैं सब कुछ सही बोल रही हूँ, बट आपका पास्ट टेंस में एरर्स आते हैं बहुत ज़्यादा, और काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप एरर करते हो बोलते टाइम। आपकी इंग्लिश फ्लुएंट तो लगती है बोलते टाइम, लेकिन उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, तो आपके वही करेक्ट किए जाते हैं पीएचडी में। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ द इंस्टीट्यूट्स फॉर पीएचडी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिगो प्रोवाइड करती है 4 इंस्टीट्यूट जिनसे आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। एंड हाँ, मेन एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पीएचडी जो होती है वो पेड होती है, आपको उसके पैसे खुद देने होते हैं, और वो पैसे रिफंडेबल नहीं होते हैं। अगर आप पीएचडी क्लियर नहीं करते हो तो फिर वो आपको रिफंड नहीं होंगे पैसे किसी भी हालत में, और वो आपका सारा पैसा जाएगा पानी में। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ इंटरव्यू देना, और वो किसी काम में नहीं आएगा पैसा। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप वो पीएचडी क्लियर कर लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूट्स जो इंडिगो प्रोवाइड करती है। देयर आर 4 इंस्टीट्यूट्स: टीएनसी एविएशन, इंग्लिश ऑफ इंडिया,
इन लिंगुआ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट साइंसेज। तो ये 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। इन चारों ही इंस्टीट्यूट्स की सेम फीस है, इट्स 23,600 एंड आप इस अमाउंट में इन चारों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। बट अगर आप मेरी पर्सनल प्रेफरेंस मानो तो मैंने अपनी जो पीएचडी है वो टीएनसी एविएशन से की थी। एंड आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि आप किससे करोगे किससे नहीं करोगे। सेम चीज़ मेरे साथ भी थी कि किससे करना चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा। तो फिर मैंने तो टीएनसी चूज़ किया क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंड किया था टीएनसी चूज़ करने के लिए, एंड इट वाज द बेस्ट डिसीजन विच आई टुक एट दैट टाइम। सो मैं, क्योंकि मैंने भी टीएनसी से किया, तो मैं आपको भी टीएनसी एविएशन ही रिकमेंड करूँगी। आप उसी से करना, क्योंकि पहली बात तो ट्रेनर्स बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ में हेल्प करेंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी थ्रू आउट योर ट्रेनिंग। एंड और मैंने ये भी सुना है कि टीएनसी एविएशन का जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत हाई है। सो इट्स, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को डिफेम नहीं कर रही हूँ, या मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी और का नहीं होता सिलेक्शन में, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे नॉलेज भी नहीं है। मुझे नॉलेज भी नहीं है किसी और इंस्टीट्यूट की, मेरे को सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट की नॉलेज है क्योंकि मैंने वहीं से ट्रेनिंग की थी, तो फिर मैं आपको वही बता सकती हूँ। तो फिर बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल पाओ, या आपको किसी भी ट्रेनर से लेना हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से करवानी हो ट्रेनिंग अपनी, तो आप वो अपना चूज़ कर सकते हैं। ओके लेडीज, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक मैंने मोस्टली सारी डिटेल्स जो है दे दी है इस वीडियो में पीएचडी के बारे में। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ और जानना हो पीएचडी के बारे में, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूँगी जो भी डाउट होगा आपको। एंड मुझे नहीं लगता वैसे मैंने कुछ भी छोड़ा है। मैंने कितनी फीस है वो भी बता दिया है, कौन सा इंस्टीट्यूट आप ले सकते हो मैंने वो भी बता दिया है, पीएचडी क्या है मैंने वो भी बता दिया है। एंड डायरेक्ट सिलेक्शन तो काफ़ी रेयर केस होता है आजकल। डायरेक्ट सिलेक्शन तो मुश्किल ही है, आपको पीएचडी ही मिलेगी। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो 22 डेज़ ऑफ पीएचडी मिलेगी। अगर आप में थोड़े से ज़्यादा एरर्स हैं तो फिर आपको 44 डेज़ ऑफ पीएचडी मिलेगी। बट येस, सिलेक्शन आपका पीएचडी के थ्रू ही होगा और आपको पीएचडी में मेहनत करनी पड़ेगी IFLY जाने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। आई नो आप लोग सब कर लोगे। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मे बी आपका सिलेक्शन हो चुका हो ऑलरेडी। सो do your best. My best wishes are with you. And if you like this video, please like it, comment it if you want to know anything else, or you can subscribe me as well. It's up to you. So that's all for today, and bye bye.